हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। बेटा, अब हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो हमारा बायोलॉजी का होगा। चैप्टर 5 है ये हमारा। आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ होती है हमारी, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये चैप्टर आपने कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट्स आपने क्लास 8th में भी पढ़े हैं। उसमें भी आप लोगों को सेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी गई होगी। एंड अब मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। तो हमारे पास जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर का नेम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ होती है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या है, मतलब वो किससे मिलके बना है, ठीक है। जो हमारी लाइफ बनी है वो किससे मिलके बनी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग करना आप लोग समझिएगा, ठीक है। वाइल एग्जामिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं किसी चीज़ को, देखते हैं, किसको देखना है हमें, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़े के लिए बात की गई है यहाँ पर। अगर हम उसकी स्लाइस देखें, एक पतली सी हम लोग उसकी स्लाइस देखें, ठीक है। तो उसमें क्या है, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम। जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक, ठीक है, इसने क्या किया था, सॉ किया था, मतलब देखा था। उसने क्या देखा था, कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों ने हनी कॉम देखा होगा। हनी कॉम मतलब क्या बोला गया है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें आपने देखें कुछ इस टाइप से पार्टीशंस बने रहते हैं, कुछ इस टाइप से उसके पार्टीशंस बने रहते हैं, ठीक है। ये आप लोग साइड में देख सक रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, बहुत सारे इसके पार्टीशंस बने रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये लाइक दैट, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, हनी कॉम में बहुत सारे कंपार्टमेंट बने रहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि लिटिल कंपार्टमेंट। कॉर्क इसका सब्सटेंस, कॉर्क क्या है, एक सब्सटेंस है विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ये क्या होता है, कॉर्क जो है वो क्या होता है बेटा, ये कहाँ से मिलता है हमें, सब्सटेंस एक तरीके का जो हमें कहाँ से मिलता है, कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क ऑफ अ ट्री मतलब क्या होता है, मतलब जो ट्री की छाल होती है, पेड़ की छाल जो होती है, उसे बोला गया है बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। दिस वॉज इन ईयर 1665। कौन से ईयर में, 1665 में। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्व थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। जो हुक था उसने क्या किया था, ऑब्ज़र्व किया था, जब उसने सेल्फ डिज़ाइन क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाया था, ठीक है। माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उसके बाद ऑब्जर्वेशन का चांस था, ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। तो रॉबर्ट हुक जो था, जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था, 1665 में इसने क्या किया, जो ये बॉक्सेस थे इसको क्या नाम दे दिया, सेल दे दिया। तो अगर हम लोग पूछेंगे कि द नेम सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो दिया था, फर्स्ट टाइम सेल्स का नाम दिया था। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है, अगर मैं लैटिन में पूछूं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल, तो सेल का मतलब क्या होता है, एक लिटिल रूम, मतलब एक छोटा कमरा होता है। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसफिशियंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोला गया कि वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बट क्या बोला गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोल गया इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। इसका क्या है, मतलब बहुत छोटा पार्ट है, बट ये बहुत बड़ी बात हो गई है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है किसकी, साइंस की हिस्ट्री में, ठीक है, कि सेल हमें वर्ड मिला। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living things appear to consist of separate unit। क्या बोला है, ऑब्जर्व किया दैट लिविंग मतलब जीवित जो है, थिंग्स में अपेयर देखा उसको, कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट, अलग अलग इकाई करके। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज़ यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और इसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ड का जो है वो सेल बोला गया है। और इसी दीज यूज्ड
दिस यूनिट इज़ यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी, और इसी सेल वर्ड को हम लोग क्या यूज़ करते हैं आज के टाइम पे बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द सेल। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सेल के बारे में। तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता चला, सबसे पहले बात हमें जो पता चली वो ये पता चली कि जो फर्स्ट सेल देखा गया था वो किसके द्वारा देखा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। और किस में देखा गया था, कॉर्क में देखा गया था। बार्क ऑफ ट्री होता है, कितने में देखा था, 1665 में देखा था। और किसके द्वारा देखा गया था, ये देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसने उसको बॉक्सेस को नाम क्या दिया है, उसका नाम दिया है सेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे बोलते हैं जो जीवित है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो किससे बने रहते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है 5.1, तो मैं उसको आपको बताती हूँ क्या है इसमें। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 5.1 है इसमें लिखा हुआ है लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। ऑनियन बल्ब का हमें क्या लेना है, एक स्मॉल पीस लेना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स। फॉरसेप्स किसे बोलते हैं हम लोग, चिमटी के लिए बोला गया है यहाँ पे। फॉरसेप्स की हेल्प से वी कैन पील ऑफ दिस स्किन। हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्किन को पील कर लेते हैं। मतलब उसकी स्किन जो होती है, जैसे कि हम लोग प्याज छिलते भी हैं तो प्याज में ना एक पतली सी लेयर भी आती है जो काफ़ी स्लिपरी रहती है, उसी के लिए बोला गया है। ठीक है, उसको हम पील बोलते हैं। तो पील को अलग कर दिया, कॉल्ड इपिडर्मिस। उस पील का नाम क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसके नेम भी पता हो। ठीक है, तो उस जो स्किन होती है, पील होती है, वो क्या होती है, इपिडर्मिस होती है वो। ठीक है, देन उसके बाद बोला गया है एपिडर्मिस होती है फ्रॉम द कॉनकेव साइड्स। ठीक है, इनर लेयर, कॉनकेव साइड मतलब इनर की साइड से मिलती है वो। ठीक है, ऑफ द ऑनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। हमें क्या करना है, इसको एकदम से वॉच ग्लास पे रख देना है। वॉच ग्लास एक पेट्री डिश टाइप की होती है, इस टाइप से कांच की एक डिश होती है, उसको बोलते हैं वॉच ग्लास में। उसमें कंटेनिंग वाटर मतलब पानी भर के उसमें डाल देना है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड। और इससे क्या होगा, जो पील निकलेगी हमारी वो फोल्ड नहीं हो पाएगी, वो स्ट्रेट ही रहेगी, खुली हुई रहेगी। ठीक है, गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, और सूखने से भी बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है व्हाट डू वी डू विद दिस पील। हम लोग क्या करेंगे इस पील के साथ, तो आगे लिखा हुआ है लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। हम लोग क्या लेंगे, ग्लास स्लाइड लेंगे। ग्लास स्लाइड कुछ इस टाइप से होती है, कांच की एक स्लाइड होती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से होती है ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड लेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और इसमें क्या करेंगे हम, एक पानी की ड्रॉप डाल देंगे। ठीक है, वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमने पील निकाली है, जो हमने ऑनियन पील निकाली है, उसको हम यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पीस ऑफ पील निकाला है, मतलब जो हमने पील निकाला था किसका, ऑनियन का, उसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्लास टू द स्लाइड, उसको हम लोग जो ये ग्लास है इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें रख दिया। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। हम लोगों को सबसे पहला ध्यान क्या रखना है इसमें, हमें सबसे पहला ध्यान ये रखना है, जो हमने स्लाइड ली है इसमें, ये जो हमने स्लाइड ली है इसमें जो पील है वो परफेक्टली फ्लैट हो जाए, मतलब वो मुड़े ना, कहीं से भी इसमें फोल्ड ना हो। ठीक है, परफेक्टली फ्लैट हो जाए। Watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. और इसके लिए हमें किस चीज़ की हेल्प चाहिए होगी, हम लोग पेंट ब्रश यूज़ करते हैं, बहुत बारीक का, कैमल का, उसमें थिन पेंट ब्रश आते हैं, तो उससे हम लोग इस पील को रखेंगे। ठीक है, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन। उसके बाद हम लोग किसकी ड्रॉप पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी आयोडीन की ड्रॉप पुट करेंगे हम इसमें। ठीक है, आयोडीन की ड्रॉप पुट की हमने इसमें। सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय द कवर स्लिप। और इसको किससे कवर कर देंगे, एक बेटा कवर स्लिप आती है, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो एक या तो वो स्क्वायर शेप में आएगी या फिर राउंड शेप में आती है। ठीक है, इन दो शेपों में से किसी भी शेप में आई। तो हमने जब पील रख दिया तो इसके बाद हम लोग क्या रख देंगे इसमें, कवर स्लिप रख देंगे। तो कवर स्लिप से क्या होगा, ये कवर हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, टेक केयर टूथ। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है बेटा
व्हाट डू वी ऑब्जर्व वी एज वी लुक थ्रू द लेंस, हम लोगों ने उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा और हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, क्या हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि जो हमने सीन देखा, मतलब माइक्रोस्कोप में जब हम लोगों ने उस पील को देखा तो उसका क्या हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब हमने कोई चीज़ देखी होती है तो उसका हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, वी एबल टू द सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट, डज इट लुक लाइक फिगर 5.2, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप देखो आप लोग, ये माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ये इसका बेस होता है। देन यहाँ पे एक मिरर रहता है, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसर रहता है जिसको हम लोग वो करते हैं। यहाँ पे स्टेज रहता है, जैसे ये देखो यहाँ पे स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, ये पेट्री डिश नहीं है, ये ग्लास स्लाइड है, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्राउंड सा दिख रहा होगा आपको, उसे कवर स्लिप बोला गया है। माइक्रोस्कोप स्लाइड हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आर्म्स हो गए, फाइन एडजस्टमेंट हो गया एंड चौजर एडजस्टमेंट हो गया, बॉडी ट्यूब हो गया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़, छोटी चीज़ जो होती है उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया जो हमने देखा अभी, ठीक है। ये देखो आप लोग, कुछ हनी कॉम के स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, ये परफेक्टली कवर एक एक रूम करके बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं बोल सकती हूँ, ये देखिए, कुछ इस टाइप से इसमें बने रहते हैं। और इसमें मिड में मार्क रहता है, वो क्या होती है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ पील ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज। हम लोग क्या कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए ही वो यूज़ हो पाता है, जिससे हम लोग क्या करें, किस टाइप से करें, डिफरेंट साइज से, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या देखा, अलग अलग शेप में अगर हम लोग काटते हैं उसको तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या हमने सिमिलर स्ट्रक्चर देखी या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर देखी, ठीक है। वट आर दीज स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, कैसी हैं, सिमिलर हैं, किसके, एक जैसी हैं आपस में, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब, पूरा स्ट्रक्चर जो ऑनियन बल्ब होता है, ऑनियन बल्ब हम किसे बोलते हैं बेटा, जो ऑनियन होता है उसकी हम लोग गांठ जो होती है, मतलब जो प्याज होता है उसको हम ऑनियन बल्ब के रूप में बोलते हैं, ठीक है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। चाहे हम कैसा भी ऑनियन बल्ब ले लें, कोई सी भी लेयर की पील हम लोग उसकी निकाल लें, हमको सेम स्ट्रक्चर ही दिखेगी अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो, ठीक है। द सेल ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक सेम, कैसी दिखती हैं, ऑल लुक द सेम, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे केम फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद बोला गया बेटा यहाँ पे, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन बल्ब। क्या बोला गया बेटा यहाँ पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहीं से आती है, देखो, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, दैट वी सी, हमने जो देखी है, आर द बेसिक बिल्डिंग्स यूनिट, क्या है बेटा, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं ये, ऑफ द ऑनियन बल्ब, किसी भी ऑनियन बल्ब को बनाने के लिए बेसिक यूनिट्स हैं उसकी, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। नॉट ओनली ऑनियन, ये सिर्फ ऑनियन की बात नहीं है, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके थ्रू बने हुए हैं, वो सारे सेल के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लीव ऑन देयर ओन, और क्या बोला गया है कि जो सिंगल सेल होती है वो भी एक जीवित ही है, लीव ऑन देयर ओन, वो खुद से जीती है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, आप लोग इसको रीड करोगे खुद से, मैं इससे आपको क्वेश्चंस पुट अप करूँगी, ठीक है। आप इस पॉइंट को रीड करिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो,
The invention of magnifying lenses led to discover of the microscopic world. It is now known that single cell may constitute a whole organism as an amoeba. क्या बोला गया बेटा, यहाँ पे बोला गया है जो मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, मतलब हमने जब डिस्कवरी स्टार्ट की तो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आए, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए। तो इस टाइप से जो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग लेंसेज, जो लेंसेज थे उसके अच्छे वाले जब लगे तो उससे क्या पता चला, हम लोगों ने देखा उसमें नोजल सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट, जो सिंगल सेल होती है वो भी एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, मतलब एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये नाम सुने होंगे लास्ट क्लासेस में। अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये भी एक पैरासाइट तो नहीं बोल सकते हम लोग, एक एल्गी होता है। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, स्लीपर सिकनेस टाइप से होता है, मतलब पैरामीशियम चप्पल की तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। एंड बैक्टीरियाज हो गए, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। दैट मीन्स ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट इनटू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी होता है, सच एज सम फंगी। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या क्या आते हैं, फंगी आ गई है, प्लांट्स आ गए हैं एंड एनिमल्स आ गए हैं। ठीक है, कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या हम लोग कुछ और देख सकते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई है वो ये बोला गया है कि जब हमें सेल के बारे में पता चल गया कि सेल जो होती है वो बिल्डिंग का निर्माण करती है एक तरीके से, मतलब बेसिक यूनिट होती है। जैसे कि अगर हम किसी मकान बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, तो उसमें बेसिक चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, सबसे पहले ईंट चाहिए होती है। तो उसी तरीके से ब्रिक चाहिए होती है। उसी तरीके से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल होगी। और सेल में क्या होता है, दो टाइप्स की सेल हो जाती हैं, एक हो जाती है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड हो जाती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक ही सेल रहती है, वो पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करती है, मतलब उसका खाना पीना जितना भी होता है वो सब एक सेल के अंदर होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें कि हर पार्ट के लिए अलग अलग सेल डिफ्रेंशिएटेड होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का ही ले लूँ, हमारे लिए बॉडी जो हमारी बनी हुई है वो सेल से ही बनी हुई है, बट हमारी सेल्स क्या है, देखो मेरे हाथ की सेल्स अलग होंगी, मेरी फेस की सेल अलग होंगी, मेरी जो आइज़ में सेल्स यूज़ हुई हैं वो अलग होंगी, बनी सेल से ही हैं, बट उनका पर्टिकुलर एक फंक्शन हो जाएगा। जैसे आइज़ में जो सेल्स हैं वो किसके लिए यूज़ हो रही हैं, वो यूज़ हो रही है देखने के लिए। ठीक है, हैंड में जो सेल्स हैं वो किसके लिए यूज़ हो रही हैं, किसी को पिकअप करने के लिए, पुल करने के लिए किसी चीज़ को, या किसी के लिए ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए। ठीक है, एंड पैर में जो सेल्स हैं, मेरी फुट में जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो चलने के यूज़ होंगी। उस टाइप से अलग अलग टाइप की अलग अलग सेल्स होती हैं। जैसे फंगी हो गया, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में भी लीव्स अलग सेल से बनी हुई हैं। ठीक है, ब्रांच जो है उसकी वो अलग सेल से बनी हुई है, उसकी जो बार्क है वो अलग सेल से बनी हुई है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए हैं वो आए कहाँ से, सिंगल सेल से ही आए हैं। हाउ, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। सेल क्या करती है, डिवाइड करती है और अपनी ही तरह सेल बनाती है। ठीक है, ओन काइंड अपनी ही तरह। ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पॉइंट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करो। क्या है, ऑल थस सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल बनती हैं नई, वो सारी किससे आती है, पुरानी जो सेल होती हैं उन्हीं से आती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आगे हम लोग इसके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है।